नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोगरा क्लासेस में। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। ये इसका पार्ट बन रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में और हम डिस्कस करेंगे नंबर लाइन और उसको हम रिलेट करेंगे नंबर्स के साथ। उसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स की हमारे पास डेफिनेशन है, अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट एंड मेज़र। तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास नंबर, जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए या किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। अब बात आती है कि जो काउंट एंड मेज़र है, इसमें जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस क्या है। हम किसको बोलेंगे काउंट और किसको मेज़र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप मानो काउंट होता है जिस चीज़ को गिना जा सके, किसी भी चीज़ को गिना जा सके वो आपके पास काउंटिंग में आ जाएगा। और जिस चीज़ को नापा तोला जा सके वो आ गया आपका मेज़र के अंदर या मेज़रमेंट के अंदर। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे मान लिया 2 बॉयज़, हमने गिन लिया ना कि बॉयज़ की संख्या कितनी है, 2। उसी तरह हम ले लेते हैं 3 गर्ल्स ले लिया, या बाकी कुछ भी ले सकते हैं। 30 स्टूडेंट्स, 3 पेन्स, 4 टेबल। जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, वो आ गया आपके काउंटिंग के अंदर। अब इसमें बताइए जो हमारे पास 2 और 3 हैं वो क्या है, हमारे पास नंबर हैं। तो इसमें हम नंबर का यूज़ किया हमने काउंटिंग के लिए। उसी तरह से हम मेज़रमेंट में मैंने बोला कि ऐसी चीज़ें जिनका नाप तोल किया जा सके, जिसको नापा तोला जा सके। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल आ जाएंगे आपके, जैसे आगे आपका 3 kg, आगे आप कुछ भी ले सकते हो, राइस ले लिया या कुछ और ले लिया आपने, पल्सीज ले ली 3 kg। ठीक है। तो इसमें क्या है, केजी क्या है, यूनिट है किसका, आपका यूनिट आ जाएगा केजी वेट का। और 3 जो आ गया वो आ गया आपके पास नंबर। उसके अलावा जो आपका कोई और एग्जांपल आप ले सकते हो मेजरमेंट में, 3 मीटर, 3 मीटर भी आप ले सकते हो। इसमें क्या है, मीटर जो है एक आपके पास यूनिट है किसका, एक लेंथ का यूनिट है। और 3 जो है आपके पास नंबर आ गए। तो इससे ये सेटिस्फाई हो गया हमारा कि जो नंबर्स की डेफिनेशन है वो यही रहेगी, ए नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट एंड मेज़र। ये ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसको काउंट और मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया अभी कि कैसे हम यूज़ करेंगे। तो अगला हमारे पास टॉपिक है दोस्तों नंबर लाइन। नंबर लाइन जिसको वो हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। अब इस पे जाने से पहले कुछ जो चीज़ें हैं वो हम क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारे पास आपको पता है दोस्तों, एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होती है हमारे पास, और हिंदी भी होती है। उसी प्रकार जो है हमारे पास साइंटिफिक लैंग्वेजेस की हम बात करें तो मैथमेटिक्स भी हमारे पास एक लैंग्वेज के रूप में हम मैथमेटिक्स को देख सकते हैं। ठीक है। और हम देखें कि इंग्लिश में जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं अक्षर, जो भी हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हो गए, A B C, जो भी जेड तक होते हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट्स A to Z। ठीक है। उसी प्रकार जो होते हैं, तो हिंदी में हमारे पास वर्ण होते हैं जिसको कि हम वर्णमाला में, एक व्यवस्थित समूह होता है वर्णों का जिसको कहते हैं वर्णमाला। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अ से लेके जो है वो ग तक हमारे पास क्या है, कुछ वर्ण होते हैं जिसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ स्वर कहलाते हैं, कुछ व्यंजन कहलाते हैं। इस ऐसे ही जो इंग्लिश में कहलाते हैं, कुछ जो है हमारे पास वॉवल्स कहलाएंगे, कुछ कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। इसी प्रकार जो मैथमेटिक्स में हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनको जो हम रखते हैं वो कहाँ पे रखेंगे, वो रखेंगे हम नंबर लाइन में। जैसे कि इंग्लिश में हमने रखा उनको एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, हिंदी में रखा हमने वर्णमाला में। उसी तरह मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम रखेंगे किस पे, नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पे जो है वो हम सारे जितने भी प्रकार के नंबर्स होते हैं उनको हम जो है मेंशन कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। तो आइए अब पढ़ते हैं नंबर लाइन के बारे में। तो संख्या रेखा क्या होती है, यानी नंबर लाइन, ये हमारे पास एक लाइन होगी जिस पे आप जो है वो सारे नंबर्स जो हैं वो बता सकते हैं या उनको आप रख सकते हो। उनकी एक अलग अलग पोजीशन रहेगी। जैसे हम मान के चलते हैं, हम यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, -1, यहाँ पे -2।
सेम एज ऑन माइनस इन्फिनिटी। अगर हम देखें कि 1/2 कहाँ आएगा, है ना, तो 1/2 की जो हमारे पास लोकेशन रहेगी वो रहेगी 0 और 1 के बीच, 1/2, क्योंकि ये भी हमारे पास एक नंबर ही है ना। ये देखो अब 1/2 एक नंबर है, वो कहाँ आएगा नंबर लाइन पे, 0 और 1 के बीच। क्यों आएगा? क्योंकि अगर अब एक को जो है वो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक को आपने भाग दिया 2 से, तो ये तो छोटा है, तो क्या लगे जाएगा, पॉइंट लग जाएगा पहले। पॉइंट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0। तो किससे गया, 5 से, 2 5 जा 10, तो क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या बचा 0.5, तो 0.5 कहाँ आएगा, 0.5 आपके पास आएगा, ये बचा आपके पास 0.5, ये आएगा आपके पास 0 और 1 के बीच में। तो नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा आपके पास 0.5। तो एक जो 1/2 है उसकी जो लोकेशन आएगी वो यहाँ कहीं आएगी नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नंबर लाइन क्या होती है। ये एक ऐसी लाइन होगी जिस पे आप सभी प्रकार के नंबर्स को जो है वो शो कर सकते हो, वो कहलाएगी आपकी नंबर लाइन। ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पे, मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स कि कितने प्रकार के हमारे पास नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास नेचुरल नंबर। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये ऐसे नंबर होंगे जो कि आपको नेचुरली पता होंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप स्कूल में जाते हो दोस्तों, तो आपको पता है कि जो आपको सबसे पहले सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है आपको गिनती। तो गिनती की शुरुआत जो होती है स्कूल में वो कहाँ से होती है, जब भी आप नर्सरी में जाते हो तो वो सिखाते हैं आपको 1 से लेके आगे तक सिखाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि जाते आपको बता देगा कि बताइए जी -3/2 क्या होता है, या कोई मिश्रित भिन्न में बता देगा कि बताइए इसको क्या बोलते हैं, या बता देगा कि 0 बता देगा, या कुछ और आपके पास माना 5/2 आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं बताते ना। वो क्या बताएंगे आपको, जब भी आप स्कूल में जाओगे सबसे पहले बताएंगे आपको गिनती, बताएंगे जो 1 से शुरू करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार वो जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो कहलाते हैं आपके पास नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसके बाद आता है होल नंबर। तो होल नंबर का जो एक मैंने ट्रिक निकाली है, वो होल नंबर का, इसके जो होल नंबर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं WHOLE। इसी में से जो है वो W को आपने इग्नोर कर देना है दोस्तों। और ये जो होल है, होल कैसे होता है, 0 की तरह। तो एक बात आपने याद रख लेनी है कि जो हमारे पास होल नंबर होंगे उसमें 0 जो है वो पक्का आएगा। तो इससे ऊपर आपने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। अब देखना कि आप जो दायरा है हमारा वो जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो नेचुरल नंबर है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। आगे जितने भी नंबर आएंगे उसमें यही सिलसिला रहेगा कि जो नेचुरल नंबर हैं जो हमारे पास आए 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब होल नंबर में क्या है, कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा नेचुरल नंबर में। तो होल नंबर हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ये होंगे 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 5, इसी तरह जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास आ गए दोस्तों होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो होल को आप कैसे याद रखोगे, W को आप इग्नोर करोगे इसकी स्पेलिंग से और कहलाएंगे। और होल जो होता है हमारे पास कैसा होता है, ये राउंड गोल की शेप में होता है, यानी 0 की शेप में होता है। तो ये आ गया आपका होल नंबर। नेक्स्ट जो टाइप आती है हमारे पास वो आती है इवन नंबर यानी सम संख्याएं। नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं 2 के साथ वो कहलाते हैं इवन नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको हम कहते हैं सम संख्याएं, ठीक है। तो इसमें के हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे सम संख्याओं के। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल आ गए, मानो हमने 4 ले लिया, 4 एक, अगर हम इसको 2 से जो है वो विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो पूर्णतः चला जाता है, 2 से चला गया, ये पूर्णतः कट गया ना, ये कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा।
तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब चार जो हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। ये पूर्णतः विभाजित होगी किससे, दो से। इसी तरह मान के चलो हमने आठ ले लिया, अब आठ को हम दो से डिवाइड करके देखेंगे तो ये किस से गया, चला गया फोर से। ठीक है, फोर से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। तो मतलब आठ भी हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो इसमें हमारे पास जैसे आ गया टू आ गया, फोर आ गया, सिक्स आ गया, एट आ गया, फिर आपके पास आ गया टेन आ गया, ट्वेल्व आ गया। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो कि दो से पूर्णतः क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, वो कहलाएंगे आपके पास इवन नंबर। एक इसका जनरल फार्मूला भी होता है दोस्तों, कभी कभार पेपर में आ सकता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जो जनरल फार्मूला होता है इसका, वो होता है इवन नंबर का 2n। ठीक है, और इसमें n क्या होता है, n होता है आपके पास नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं। जनरल फार्मूला में 2n और n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो n की जगह हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे और देखेंगे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर। चलो चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं एक से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो भी करवाए मैंने पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं n की जगह। तो सबसे पहले हमने पुट कर लिया एक। ठीक है, n की वैल्यू एक पुट कर ली, तो हमारे पास आंसर क्या है, टू। तो मतलब दो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। हो जा रहा है ना, दो से पूर्णतः विभाजित है, एक से चला जाएगा। इसके अलावा हमने भर लिया, चलो चार भर लेते हैं, नेचुरल नंबर n की वैल्यू चार भर ली, तो आंसर क्या आ गया, फोर टू जा एट। एट भी हमारे पास क्या है, पूर्णतः विभाजित है दो से, तो आठ भी क्या आ गया आपके पास, इवन नंबर आ गया। अगर हम एक और कोई कंसीडर कर लेते हैं, थ्री कंसीडर कर लेते हैं कि तीन हमने नेचुरल नंबर यानी n की जो वैल्यू है हमने थ्री ले ली, तो हमारे पास आंसर क्या है, सिक्स। तो सिक्स भी क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। तो एक जनरल फार्मूला है जिसमें हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास इवन नंबर है उनका जनरल फार्मूला आएगा हमारे पास 2n। तो इसको आपने याद रख लेना है दोस्तों, 2n। इसमें n क्या है, आपका नेचुरल नंबर। जो भी आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑड नंबर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आया ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऐसे नंबर जो कि दो से जो हैं वो पूर्णतः विभाजित नहीं होते, वो कहलाते हैं हमारे पास ऑड नंबर। इवन नंबर से जो है वो उल्टे जो आएंगे वो हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे, मतलब डेफिनेशन उनकी उल्टी हो गई। ऊपर क्या था, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू थे, और यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू। तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। तो इसके जो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे, वन आ गया, थ्री आ गया, फाइव, सेवन, नाइन, 11, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी जो एक जनरल फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ। तो इसका भी एक जनरल फार्मूला रहेगा, किसका, और नंबर्स का। वो रहेगा हमारे पास 2n प्लस माइनस 1। ठीक है, इसमें भी क्या है, n जो है हमारे पास नेचुरल नंबर, n ही नेचुरल नंबर। n की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने बताए, नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं, n से। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसो ऑन। तो कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे हम एक वैल्यू लेते हैं, हम n की वैल्यू हमने ले ली 2, है ना। तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे n की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा, जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो बन गया 4 प्लस माइनस 1, यानी दो रिजल्ट बनेंगे इससे। एक बनेगा 4 प्लस 1 और एक बनेगा हमारे पास 4 माइनस 1। ये बन गया 5 और ये बन गया हमारे पास 3। तो 5 और 3 जो है हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है ना। देखो 5 भी है और 3 भी है, दोनों क्या है, ऑड नंबर। तो एक जनरल फार्मूला है ये ऑड नंबर का,
जो है 2n+-1। तो इसको याद रखना है। तो ऑड नंबर की जो डेफिनेशन आएगी हमारे पास वो आएगी, नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। चलिए आगे चलते हैं इंटीजर के ऊपर। तो इंटीजर हिंदी में बोलते हैं इनको पूर्णांक, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ होल नंबर विच इंक्लूड द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इटसेल्फ। इसका मतलब ये होल नंबर होते हैं। होल नंबर मैंने बताया ना, होल नंबर बताए हैं आपको कि जीरो और साथ में प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। जीरो प्लस नेचुरल नंबर ये कहलाते हैं आपके होल नंबर। तो ये ऐसे होल नंबर होते हैं जिसमें क्या होगा, उसका पॉजिटिव भी इंक्लूड होगा और नेगेटिव भी इंक्लूड होगा और साथ में जीरो भी इंक्लूड होगा। वो सारे आएंगे आपके इंटीजर के अंदर यानी पूर्णांक के अंदर, जिसमें आपके पॉजिटिव होल नंबर भी आएंगे। पॉजिटिव होल नंबर क्या हो गए, एक तो जीरो तो आएगा आएगा, जैसे इंटीजर का ये जीरो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये होल नंबर आ गए सारे पॉजिटिव वाले। ये भी आएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये आ गया -1, -2 और -3 और ऐसे चलेगा -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये होल नंबर आ गए आपके, एक तो आ गए पॉजिटिव वाले होल नंबर, एक आ गए नेगेटिव वाले होल नंबर और साथ में आ गया जीरो। इन तीनों को मिला के जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास इंटीजर, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर मैंने यहाँ पे पीछे बात की थी, आप नंबर जो नंबर लाइन मैंने बताई थी वहाँ पे बताया था मैंने 1/2 की पोजीशन होती है। तो 1/2 इंटीजर है कि नहीं, तो 1/2 हमारे पास इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है इंटीजर, इंटीजर की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसे होल नंबर। तो 1/2 पहले बात होल नंबर है ही नहीं। होल नंबर मैंने बताया था, होल नंबर कौन से होते हैं जिसमें जीरो और प्लस नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं। नेचुरल नंबर में क्या बताया था आपको, 1, 2, 3, 4 ये बताए थे मैंने, अप टू इन्फिनिटी तक ये आपके पास क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो 1/2 क्या है हमारे पास, जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। तो 1/2 भी हमारे पास क्या है, इंटीजर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इंटीजर में जो आएंगे आपके पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और जो होल नंबर होंगे वही आएंगे। मतलब आप जो डेफिनेशन में देख रहे हो कि ऐसे होल नंबर जिसमें जो है उसके पॉजिटिव होल नंबर इंक्लूड होंगे, नेगेटिव होल नंबर भी इंक्लूड होंगे और साथ में जीरो को भी इंक्लूड किया जाएगा, वो कहलाएंगे आपके इंटीजर्स। वो सारे आपके इंटीजर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आएगा आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो ये कौन सी संख्याएं होते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो है नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। जिनको भी आप जो है वो P/Q की फॉर्म में लिखोगे, यानी जैसे 1/2 हो गया, ये इसमें क्या है, P की वैल्यू क्या है 1 और जो Q की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये आ गया कि ये 1/2 किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। तो ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिखते हो वो कहलाते हैं आपके पास रैशनल नंबर। इसकी जो सेकंड कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि इसमें जो Q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो आ गई Q की वैल्यू तो फिर वो कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगी, जैसे समथिंग अपॉन जीरो इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। तो Q की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे 2/5 आ गया है ना, 3/4 आ गया। इसमें सारे में क्या है, P/Q की फॉर्म है। ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको कहते हैं हम रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। और कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है 5 है, 4 है, तब ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो गया 8/0, तो ये क्या कहलाएंगे, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि ये जो है वो P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे P की वैल्यू क्या है 8 है और Q की वैल्यू क्या है 0 है। पर सेकंड कंडीशन जो है वो है कि Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, Q की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई।
इसका मतलब 8/0 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा? अब 8/0 की वैल्यू हो जाएगी समथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो ये कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगी, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये जान लो कि जो रैशनल नंबर है उसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको कहते हैं रैशनल नंबर। और सेकंड जो इसकी शर्त है वो ये है कि Q की वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। तो इसकी जो पहला जो इसकी डेफिनेशन है वो नंबर्स विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी ये रैशनल से क्या आ गया, उल्टा आ जाएगा कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाएंगे हमारे पास इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, इन नंबरों को जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो गिवन इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल साइन। तो डेसिमल साइन के बाद जो है वो इनफाइनाइट डिजिट्स आते हैं इनमें जिनका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे इसे कुछ एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल आ गए, जैसे पाई आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, √27 आ गया, एट्सेट्रा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब आपका काम ये है कि आपने जो अपना आपका मोबाइल फ़ोन है उसका कैलकुलेटर में अगर आप देखोगे कि √2 की वैल्यू क्या आएगी, √2 आप देखना कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे पाई की मैं अगर वैल्यू बताऊँ आपको, पाई की वैल्यू होती है 3.141592 ऐसो ऑन। ये ऐसी वैल्यू जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जो है वो अनेकों डिजिट चल जाते हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स, कभी ख़त्म नहीं होगी ये वैल्यू। तभी हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 3.14 अप्रॉक्स लगाते हैं इसके साथ में। ये जो है वो इसकी जो रियल वैल्यू है वो कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। इसकी रियल वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब जो पॉइंट के बाद है डिजिट वो इनफाइनाइट है। जैसे 3.141592 इसके बाद इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आपका जो काम है वो आप चेक करोगे कि √2 की क्या वैल्यू आएगी, √3 की क्या वैल्यू आएगी। अब देखो, अब इन जितनी भी वैल्यू आएंगी वो ऐसी ही रहेंगी कि जो पॉइंट के बाद जो जितने भी डिजिट आएंगे वो इनफाइनाइट डिजिट तक जाएंगे। इनकी एक और पहचान है इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने की, कि मानो मैंने लिया √3, ठीक है। तो अंडर के अंदर जो भी टर्म जो होगी हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ये भी एक पहचान है आपके पास इरेशनल नंबर की। इसके अलावा एक और जो एक क्वेश्चन बना रहता है कि पाई जो होगा आपका, पाई की वैल्यू जो है वो मैंने बताई अभी आपको। पाई जो आपका इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। इसके अलावा अगर आप 22/7 की बात करें तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका रैशनल नंबर के अंदर आएगा। रैशनल नंबर के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है वो पी ये जो उसकी डेफिनेशन है उस पर खरा उतर रहा है, क्योंकि ये जो है वो P/Q की फॉर्म में है और यहाँ पर जो है वो Q की वैल्यू वो जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो पाई जो आएगा वो आएगा आपका इरेशनल नंबर और 22/7 आएगा आपका रैशनल नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों हम इंक्लूड करते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों इंक्लूड होंगी, वो कहलाएंगे हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं अब हमारे पास, ऐसे नंबर इट इंक्लूड्स बोथ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या आ गए हमारे पास, ऐसे नंबर जिसमें जो है हम दोनों इंक्लूड कर देंगे, रैशनल भी और इरेशनल भी, ठीक है। ये आप हमारे पास आ गए रियल नंबर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बता दूँ थोड़ा सा।
कि जो भी हमने रैशनल और इरेशनल, इससे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक रैशनल में कभी कभार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए एक जो है आपके पास क्या है। ठीक है, अब एक की मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एक जो आएगा आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। 1 इज़ ए नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एज सो ऑन, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, एक जो है आपके पास होल नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि होल नंबर मैंने बोला था 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर। तो 1 तो वहाँ भी इंक्लूड हुआ। उसके अलावा हम आगे जो चलते हैं तो आगे हमने पढ़ा है इवन नंबर। इवन नंबर में जो है वो हमारे पास इवन नंबर, इवन नंबर में जो हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो इवन नंबर कहलाएंगे। तो इवन नंबर जो है वो एक इवन नंबर नहीं होगा, नेचुरल भी होगा, होल भी होगा। अच्छा जी, अब आगे हम बात करें, ये ऑड नंबर पढ़ा था हमने, ऑड नंबर। तो 1 जो है वो ऑड नंबर का क्या डेफिनेशन थी, ऑड नंबर की डेफिनेशन थी वो थी हमारे पास ऐसे नंबर जो कि दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे पास ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर में जो है वो एक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की मैं बात कर रहा था कि जैसे मानो आपने लिख दिया 3, आपने लिख दिया 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 3/1 4/1, यानी जिसके जो हर में कुछ भी नहीं है, या अंश अंश तो हो गए ऊपर, हर में कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब वहाँ पे क्या है, एक हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक हमेशा रहेगा। और ये जो हैं जैसे 3 हो गया 4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 या 4/1। तो ये सेटिस्फाई करते हैं हमारे रैशनल नंबर की कंडीशंस को। कैसे, जो रैशनल नंबर की कंडीशन थी वो क्या थी कि पहली जो कंडीशन थी वो थी कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड जो हमारी कंडीशन थी वो थी कि Q की वैल्यू जो है वो जीरो ना हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आएंगे, आपके रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो बाकी बचे नंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और आपके कोई भी सुझाव हों तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।